नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये हमारा करंट अफेयर्स कोर्स यूपीएससी प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट करंट अफेयर्स हम एज पार्ट ऑफ दिस कोर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टारगेट है 2021 का यूपीएससी एग्जाम एंड फरवरी 2021 के वीक 4 के जीएस 3 के जो करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस सेशन। तो टॉपिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज द भुवन पोर्टल, अर्जुन MBT MK1A जो टैंक है इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट ये हम देखेंगे। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा सिटी रहा वो हम देखेंगे। नैवडेक्स 21 एंड आईडेक्स 21 ये भी हम देखेंगे। हेलिना मिसाइल विल हैव अ लुक एट। ओके, तो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक जो है भुवन पोर्टल। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड मैप माई इंडिया इन दोनों ने पार्टनर किया हुआ है टू कम अप विद एन इंडिजिनस जियोस्पेशियल पोर्टल नोन एज द भुवन पोर्टल। तो इन दोनों के इंडिजिनसली डेवलप किए गए इस पोर्टल को भुवन पोर्टल कहा जा रहा है, जिसमें जो है जियोस्पेशियल मैपिंग की जाएगी। तो इट इज टाइप ऑफ वेब पोर्टल यूज्ड टू फाइंड एंड एक्सेस जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी and associated geographic services like the display, editing, analysis, etc. via the internet obviously. Okay, तो geographical information, geospatial information मिलेगी as part of this भुवन पोर्टल। इसरो एंड मैप माई इंडिया के द्वारा ये पार्टनर किया हुआ एक इनिशिएटिव है। तो मैप माई इंडिया डेटाबेस विल बी कनेक्टेड विद इसरोज हाई एंड सैटेलाइट कैटलॉग। तो इसरो का जो सैटेलाइट कैटलॉग है, इसरो का जो सैटेलाइट से आया हुआ इंफॉर्मेशन है उसका और मैप माई इंडिया का डेटाबेस से ये दोनों जो है कनेक्ट किया जाएगा। अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा जो इसरो का है वो एंड इट जनरेट्स थ्रू अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ इट्स सैटेलाइट। तो कॉन्स्टिलेशन ऑफ इट्स सैटेलाइट से ये जो डेटा जनरेट किया जाता है बाय इसरो उसको यूज किया जाएगा along with मैप माई इंडियाज डेटाबेस to bring in the dynamic thing in it, and इसका इस्तेमाल करके ये पोर्टल जो है डेवलप किया जाएगा एंड जियोस्पेशियल इंफॉर्मेशन इसके तहत डिसेमिनेट की जाएगी। तो कोलैबोरेशन विल एनेबल देम टू जॉइंटली आइडेंटिफाई एंड build a holistic geospatial portal utilizing Earth observation datasets, navigation in Indian constellation Navik, web services and application program interfaces available in Map My India. ओके, तो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनका एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनेगा। तो वो है अर्थ ऑब्जर्वेशन जो डेटा सेट्स हैं, जो सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन आती है, नाविक जो नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टिलेशन नाविक से जो इन्फॉर्मेशन आती है, वेब सर्विसेज और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जो मैप माई इंडिया का है इसको कोलैबोरेट किया जाएगा। तो इट्स सर्विसेज विल रिफ्लेक्ट द ट्रू बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एज पर द इंफॉर्मेशन available from the government of India. True borders of the country within that जो information है वो दी जाएगी by using Map My India maps and applications instead of foreign map apps. Users can better protect their privacy. तो Map My India के maps use कर रहे हैं which is India's indigenous group. तो इससे प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी होगा। नाविक इज एन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। IRNSS जो है इसका नाम नाविक रखा गया है, डेवलप्ड बाय द Indian Space Research ISRO organization, right? So IRNSS क्या है? It consists of 8 satellites and 3 satellites in geostationary orbit and 5 satellites in the geosynchronous orbit. तो geostationary orbit में 3 satellites है, 5 in the geosynchronous orbit. Total 8 satellites है IRNSS के, and it works just like the established and popular US global positioning system. तो जीपीएस के तरह ही ये वर्क करता है। 1500 किलोमीटर ओवर द सब कॉन्टिनेंट जो रेडियस है उस पे, एंड इट हैज बीन सर्टिफाइड बाय द थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट 3GPP, अ ग्लोबल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेटिंग मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड्स। तो ये जो है सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है इसे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्जुन MBT MK1A जो है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर द इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक है ये। तो इंडिजिनसली डेवलप्ड टैंक अर्जुन मेन बैटल टैंक MBT जो टैंक है MK1A, इसे इंडियन आर्मी को जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन्होंने हैंड ओवर किया है। ये टोटली
जो है इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, राइट। तो इसके बारे में और देखते हैं। अर्जुन एमबीटी प्रोजेक्ट वाज इनिशिएटेड बाय डीआरडीओ के द्वारा 1972 में ये इनिशिएट किया गया था। कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लीड लैबोरेटरी था जहां पर ये डेवलप किया जा रहा था। तो अर्जुन एमबीटी इक्विप किया गया है इंडिजिनसली डेवलप्ड 120 मेन राइफल्ड गन with fin stabilized armor piercing discarding sabot ammunition। तो ये काइंड ऑफ एम्यूनेशन है जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, जो अर्जुन एमबीटी जो होगा टैंक उस पर ये है। तो FSAPDS जो ये है is capable of destroying all well-known tank armor up to direct shooting range। डायरेक्ट शूटिंग रेंज में जो टैंक आर्मर्स है उन सभी को डिस्ट्रॉय करने में ये सक्षम है। It also has a computer-controlled integrated fire control system with a stabilized sighting that works in all lighting conditions। All lighting conditions में work करेगा, fire control system भी इसमें है। Arjun MK1A, which features improved firepower and transmission systems, completed the final integration tests in 2019 and was cleared for production, right? So Arjun MK2 variant lightweight futuristic main battle tank होगा with electro optical sensors and high power lasers। Okay, so the biggest achievement with the latest version is that 54.3% indigenous content है। पहले 41% होता था मॉडल में और 54.3% इंडिजिनस कंटेंट है, तो ये ज्यादा इंडिजिनस है। न्यूली डेवलप्ड कांचन मॉड्यूलर composite armor gives all-round protection to the tank from anti-tank ammunition। okay, तो न्यूली डेवलप्ड कंचन मॉड्यूलर composite armor है, तो इसका जो बाहर का आर्मर है that provides greater protection। okay, नेक्स्ट है इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया गया है। इट एक्सप्लोर्स द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस अहेड फॉर इंडिया so as to seek to ensure and reliable, affordable and sustainable energy for a growing population। sustainable energy को ensure करने के लिए ये जो है काम करता है। इस रिपोर्ट में सारा जो है डेटा है। इससे रिलेटेड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट बनाया गया है। तो इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 इज अ न्यू स्पेशल रिपोर्ट फ्रॉम द IEA's वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक सीरीज। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक जो सीरीज है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का, उसमें इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है। तो इस रिपोर्ट के तहत इंडिया विल मेक अप द बिगेस्ट शेयर ऑफ एनर्जी डिमांड ग्रोथ एट 25% ओवर द नेक्स्ट 2 decades as it overtakes the European Union as the world's third biggest energy consumer by 2030। तो इंडिया जो है 2030 तक एनर्जी यूसेज इसका इतना हो जाएगा कि इंडिया थर्ड नंबर पर आ जाएगा इन द एंटायर वर्ल्ड, ओवरटेकिंग EU जो प्रेजेंटली थर्ड नंबर पर है बाय 2030। तो एनर्जी नीड्स इतने बढ़ जाएंगे इंडिया के। तो प्रेजेंटली इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट, तो इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है बिहाइंड चाइना, US एंड EU, right? India's energy consumption is expected to nearly double as the nation's GDP expands to an estimated 8.6 trillion by 2040। तो एनर्जी कंजम्पशन डबल होगा बाय 2040 जब इंडिया का GDP 8.6 ट्रिलियन US डॉलर्स एस्टिमेटेड बन जाएगा अंडर इट्स करंट नेशनल पॉलिसी सिनेरियो। ओके, ओवर द लास्ट 3 decades इंडिया अकाउंटेड फॉर अबाउट 10% of world growth in industrial value added in purchasing power parity terms। तो इंडिया ने जो है लास्ट 3 decades में इट अकाउंटेड फॉर 10% ऑफ वर्ल्ड ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल वैल्यू। जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एनर्जी नीड्स भी बढ़ेंगे, राइट? सो दैट रिफ्लेक्ट्स की एनर्जी नीड्स भी बढ़ेंगे। 2040 इंडिया सेट टू अकाउंट फॉर अबाउट 20% ग्लोबल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल वैल्यू एडेड इंडिया काउंट करेगा इनटू लीड ग्लोबल ग्रोथ इन इंडस्ट्रियल फाइनल एनर्जी कंजम्पशन स्पेशली इन स्टील मेकिंग। स्टील मेकिंग में इंडिया लीड करेगा तो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन इंडिया का बढ़ेगा एंड इट विल लीड इन दैट थिंग। ऑल्सो ये रिपोर्ट कहती है कि इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स विल मेक इट मोर रिलायंट ऑन फॉसिल फ्यूल
oil and gas production, and oil demand 74% rise करेगा 8.7 million barrels को by 2040. 5-fold increase in per capita कार ओनरशिप विल रिजल्ट इन इंडिया. तो कार ओनरशिप बढ़ेगी तो अगेन फ्यूल डिमांड बढ़ेगी. इंडिया विल बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट फॉर नेचुरल गैस विद डिमांड मोर देन ट्रिपलिंग बाय 2040. नेचुरल गैस के लिए डिमांड ट्रिपल हो जाएगी. And the natural gas import dependency increased from 20% in 2010 to almost 50% in 2019 and is set to grow further to 60% in 2040. इस तरह से जो है कहा जा रहा है. Also, coal currently dominates India's electricity sector, accounting for over 70% of overall generation. Coal demand is seen rising to 772 million tons in 2040 from the current 590 million tons. India's share in the growth in renewable energy is the second largest in the world after China. Renewable energy में India का share second largest in the world after China. Okay, so that is what the India Energy Outlook report says. नेक्स्ट है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड. हैदराबाद जो तेलंगाना का कैपिटल है, इस सिटी को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द आर्बर डे फाउंडेशन एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन. तो FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा हैदराबाद को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है. हैदराबाद हैज earned recognition in the Foundation's second year of program along with 51 other cities in the world during 2020 and cumulative 120 cities from 63 countries. Okay, तो 51 other cities के साथ में हैदराबाद को ये खिताब दिया गया है. तो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एफर्ट है to recognize cities and towns committed to ensuring that their urban forests and trees are properly maintained. तो trees and urban forest properly maintained है, forestation को जो है वो बढ़ावा देते हैं. ऐसे countries के recognition के लिए एफर्ट्स डाले जा रहे हैं as part of the Tree Cities of the World program. तो 2018 वर्ल्ड फोरम ऑन अर्बन फॉरेस्ट मांटोवा इटली, वर्ल्ड लीडर्स ने जो है मांटोवा ग्रीन सिटीज चैलेंज को इश्यू किया था. कॉल फॉर एक्शन दैट इंक्लूडेड जॉइनिंग द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम. ओके, तो इसको ज्वाइन करने के लिए सारे दुनिया की सिटीज को बोला गया था. इट इज अ प्रोग्राम पार्टनरशिप बिटवीन आर्बर डे फाउंडेशन एंड द FAO, राइट. सो a city is evaluated on 5 standards है उसके. establish responsibility, set the rules, know what you have, allocate the resources and celebrate the achievements. Okay, next, Hyderabad is the only city in India to have been selected for this recognition in response to its commitment to growing and maintaining urban forestry through Harita Haram प्रोग्राम एंड अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स. ओके, तो हैदराबाद का ग्रोइंग कमिटमेंट जो है थ्रू द हरितहरम प्रोग्राम एंड अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स टू मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट्री. तो अर्बन फॉरेस्ट्री मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इन द अर्बन एरियाज बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन एंड दैट अफेक्ट्स इवन द रूरल एरियाज. तो अर्बन एरियाज में ट्रीज वगैरह कम कर दिए जाते हैं, बट हरितहरम प्रोग्राम एंड अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स के तहत हैदराबाद हैज बीन प्रमोटिंग अर्बन फॉरेस्ट्री. तो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है तेलंगाना गवर्नमेंट का to increase green cover of the state from the present 25.16 to 33% of the total geographical area. Objective is sought to be achieved by a multi-pronged approach to rejuvenate degraded forests, ensuring more effective protection of forests against smuggling, encroachment, fire, grazing and intensive soil and moisture conservation. तो सारे एंगल्स, लॉ एंड ऑर्डर, एनवायरनमेंट, एवरी एंगल से प्रोटेक्ट करने की कोशिश एंड बढ़ाने की कोशिश की जाएगी फॉरेस्ट को एज पार्ट ऑफ Hyderabad's this particular Haritaram program and urban forest parks, right. नेक्स्ट टॉपिक है NAVDEX 21 एंड IDEX 21. तो ये इंडियन नेवल शिप प्रलय ने रिसेंटली अराइव किया अबू धाबी UAE में टू पार्टिसिपेट इन द NAVDEX यानी कि नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जो अबू धाबी का है उससे NAVDEX कहा जा रहा है. उसमें इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेट कर रहा है. IDEX 21 जो इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है शेड्यूल्ड फ्रॉम 20 to 25 February 2021, उसमें भी INS प्रलय जो है इट हैज gone. तो INS Mysore, an indigenously built guided missile destroyer deployed in the Persian Gulf, is also participating in this exhibition. तो ये NAVDEX और IDEX जो है UAE के एग्जीबिशन है नेवल डिफेंस एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशंस. इसमें इंडियन शिप्स हैव बीन पार्टिसिपेटिंग. सो दिस वाज इन द न्यूज़.
तो these two and the International Defense Conference are organized by Abu Dhabi National Exhibitions Company in cooperation with Ministry of Defense, General Command of UAE. Takes place biennially, 2 साल में एक बार, and exhibition showcase the latest technologies innovation worldwide जो इसमें होता है. IDEX only international defense exhibition and conference in MENA region demonstrating latest technology across land and air sectors of defense ये दिखाता है. तो INS प्रलय जो है ship of the indigenously built Prabal class missile vessels was commissioned in the Indian Navy 2002 में, and ship built indigenously at Goa Shipyard Limited based testimony to capabilities of the Indian shipbuilding industry. इंडिजिनसली बिल्ड किया हुआ है ये शिप, एंड सो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का जो कैपेबिलिटीज है वो दिखाता है. वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइड वैरायटी ऑफ सरफेस वॉरफेयर मिशंस. तो डिफेंस रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड यूएई हैव बीन स्टडीली ग्रोइंग ऐसा कहा जा रहा है. बायलैटरल रिलेशंस टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2017 में हम लेकर गए थे. शेख मोहम्मद बिन जायद Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi, capital of UAE, was a chief guest at India's Republic Day celebrations in 2017. Right. So the next topic is Helena missile. So recently India सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर चुकी है इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे हेलिना मिसाइल. तो हेलिना मिसाइल इज अ एंटी टैंक मिसाइल एंड ऑल्सो ध्रुवस्त्र मिसाइल जो है पोखरान रेंज थार डेजर्ट राजस्थान में ये टेस्ट फायर किया गया. तो हेलिना द आर्मी वर्जन एंड ध्रुवस्त्र इंडियन एयरफोर्स वर्जन आर हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन्स ऑफ थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स नाग मिसाइल. तो नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड जो वर्जन है एंटी टैंक मिसाइल, तो नाग इटसेल्फ इज एन एंटी टैंक मिसाइल. तो इसका हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वर्जन जो है वो हेलिना एंड ध्रुवस्त्र है. तो ये टेस्ट फायर किया गया. मिसाइल सिस्टम हैज ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी एंड कैन डिटेक्ट बैटल टैंक्स विद कन्वेंशनल आर्मर एंड एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर. ओके, तो सबको ये डिटेक्ट कर सकता है एंड कैन डिस्ट्रॉय. तो टेस्ट फायर किया गया है. तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो डिजाइन एंड डेवलप्ड इंडिजिनसली बाय DRDO ये है. Helena and Dhruvastra can engage target both in direct hit as well as top attack mode में. तो top attack mode है missile is required to climb sharply after launch, तो इस तरह से climb करके and then travel at a certain altitude then plunge onto the target. direct मतलब सीधा attack. तो ये दोनों modes में ये कर सकता है. आगे से third generation fire and forget anti tank guided missile developed by DRDO obviously. ओके, ऑल वेदर कंडीशन में काम कर सकता है. नाइट कैपेबिलिटीज रेंज 500 मीटर्स का है, मैक्सिमम रेंज 4 किलोमीटर्स का है. तो ये जो है नाग मिसाइल एंड हेलिना मिसाइल एज पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनका जो विजन था to enable India to attain self-sufficiency in the field of missile technology. It was approved by the Government of India in 1983, completed in March 2012. तो इसके तहत ये किया जा रहा था 5 मिसाइल्स डेवलप करना. पृथ्वी शॉर्ट रेंज सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल विद डिफरेंट रेंजेस, त्रिशूल शॉर्ट रेंज लो लेवल सर्फेस टू एयर मिसाइल, नाग थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल, आकाश मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल जो है ये सब डेवलप करना इसका पार्ट था. राइट. सो दैट वाज अबाउट द टॉपिक्स ऑफ GS3. प्रीवियस सेशन में हमने क्वेश्चन देखे थे. विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गगनयान मिशन. इसरो का ये मिशन है. यस, नासा हैज बीन एक्टिवली ट्रेनिंग द एस्ट्रोनॉट्स. नो, इट इज नॉट नासा, इट इज द रशियन space agency. So one only is the correct answer. Which among the following is correct with respect to Saksham portal? It is a dynamic portal for jobs mapping the skills of Shramiks vis-a-vis requirements of MSMEs. It is an all India portal. So both are correct. C1 and 2 is the correct answer. Seaweeds mission से related एक question है. Which of these is correct with respect to seaweeds mission? It has launched it for commercial farming of seaweeds and its processing for value addition towards boosting the national economy. Right. Establishing model demonstration farms over 1 hectare for cultivation of economically important seaweeds in near shore and on shore along the Indian coast. तो ये दोनों ही correct है. C1 and 2 is the correct answer. Committee on World Food Security से related एक question है. correct statement बताना है. Committee on World Food Security is foremost
inclusive international and intergovernmental platform for all stakeholders to work together to ensure food security. Yes, that is right. It reports to UN General Assembly and Economic and Social Council and the FAO conference. Okay, तो ये सारे करेक्ट हैं. 1 and 2 is the correct answer. यहाँ पर वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ टेरी है. यस दैट इज राइट. 2021 समिट का थीम था रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल. सो दैट इज आल्सो राइट. C1 and 2 is the correct answer. परसिवरेंस मिशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन. इट इज अ मिशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ जुपिटर. नो, इट इज फॉर मार्स. रिसेंटली ये हमने देखा. And it is carried out by ESA. No, it is by the NASA. तो neither one nor two. D is the correct answer. पिछले सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था, मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन. What is the importance of seaweeds mission recently seen in the news? तो seaweeds and ये जो मिशन है इसके बारे में आप बताएं. नीड बताया अल्टरनेटिव फार्मर्स के लिए, फिशरमैन के लिए, बूस्टिंग नेशनल इकोनॉमी. प्रोविजंस क्या है? सीवीड्स नर्सरीज, एस्टैब्लिशमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज और रेसिपीज. 5% ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एरिया ऑफ इंडिया जो है ये किया जाएगा. कैन हेल्प इन डबलिंग फार्मर्स इनकम. ये सब आप बता सकते हैं. तो इस सेशन के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है. विच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू IRNSS? कंसिस्ट ऑफ 8 satellites, 3 satellites in geostationary and 5 in geosynchronous. Then it works just like the US GPS and 1500 किलोमीटर का रेडियस जो है इसका रेंज होगा. नेक्स्ट अर्जुन MBT MK18 टैंक से रिलेटेड क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट चुनने हैं. It is equipped with an indigenously developed 120 mm main rifled gun with fin stabilized armor piercing discarding sabot ammunition. ये जो है destroying all known tank armor up to direct shooting range किया जाएगा. Computer controlled integrated fire control system stabilizing sighting that works in all light conditions इसमें प्रेजेंट है. तो जो भी आपको सही लगता है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1, 2 and 3 प्लीज मार्क करिए. इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जो रिसेंटली रिलीज की गई है किसके द्वारा? इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. नेक्स्ट है 3 सिटीज ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम. तो चेन्नई को ये सिटी का दर्जा दिया गया है. इंटरनेशनल एफर्ट है टू रिकॉग्नाइज सिटीज एंड towns committed to ensuring that their urban forestry and trees are properly maintained, sustainably managed and duly celebrated. NAVDEX 21 एक exercise है between which among the following? India, Australia, Philippines, UAE या none of the above. Helena missile से related एक question है. The missile systems have been designed and developed indigenously by DRDO. Helena and Dhruvastra can engage target both in direct and top attack mode. Next mains practice question. Describe the efforts taken by the Indian government towards afforestation. Thank you, all the best. If you have any other query, you can contact us on these numbers.